सियासी घमासान के बीच सपा में सुलह की कोशिशें तेज। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश को करीब 3 घंटे तक हुई बातचीत। शिवपाल यादव भी मुलायम आवास पर मौजूद। अखिलेश खेमे की तरफ से चुनाव आयोग से मिले रामगोपाल। कहा, चुनाव आयोग को बताया 90% विधायक अखिलेश के साथ। अखिलेश खेमे में माना जाए असली समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव के 2 आदेशों में 2 अलग अलग दस्तखत से गरमाई सियासत। अखिलेश खेमे का आरोप, नेताजी के नाम पर कोई और ले रहा था फैसले। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पीएम मोदी पर फिर वार। कहा, नोटबंदी से देश के 90% लोग परेशान। पीएम मोदी को सद्बुद्धि दें भगवान। सपा पर भी मायावती ने किया हमला। नमस्कार, स्वागत है ओके इंडिया पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। ये थी सुर्खियां अभी तक की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि सपा में सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। करीब 3 घंटे तक मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठक हुई है। उनके और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच 3 घंटे तक ये बातचीत चली है। और इसके बाद क्या नतीजे निकले हैं वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे। शिवपाल यादव और बलराम यादव भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ गायत्री प्रजापति और नारद राय भी यहां पहुंचे। पिछले 3 घंटे से ये बैठक लगातार चल रही थी। मुलायम सिंह यादव के आवास पर सीएम अखिलेश यादव की ये बैठक काफी लंबी चली है। आजम खान ने पहले से कहा था कि वो सुलह की पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि सपा में चल रहा झगड़ा किसी तरह से सुलझ जाए। वो खुद भी नेताजी से जल्द मिलने वाले हैं। इस बीच खबर यह है कि सुलह की कोशिशें तेज नजर आ रही हैं अभी समाजवादी पार्टी में। भावना दिव्या आहूजा हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है इसी खबर पर सीधे। भावना, नौबत काफी दूर तक आ गई थी समाजवादी पार्टी में झगड़े की। इलेक्शन कमीशन तक दोनों धड़े पहुंच गए थे सिंबल पर अपना अपना दावा पेश करने के लिए। लेकिन आज करीब 3 घंटे से बैठक चल रही है सीएम अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव के बीच। भावना, पहला सवाल तो यही कि क्या अभी भी ये बैठक जारी है या बैठक मुकम्मल हो चुकी है? जी बिल्कुल मुमताज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी सीएम अखिलेश यादव 5VD से यानी कि मुलायम सिंह आवास से निकल चुके हैं। पहले वो गए हैं 4VD यानी कि अपने घर, फिर वहीं से वो अभी जा चुके हैं 5VD के। यानी कि जो बैठक पिता पुत्र के बीच में चल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी, नारद राय, ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। मुलायम सिंह से भी वो बैठक कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति भी वहां पे मौजूद हैं। अभी वहां पे जरूर सुलह की बात हो रही होगी, चीजों पर डिस्कशन हो रहा होगा कि आखिरकार अब इसका नतीजा क्या निकाला जाए। ये साफ बात मैं आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आज रामगोपाल यादव जी इलेक्शन कमीशन पे अपनी बात रखने गए थे, उसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पे बोला था कि 90% जो विधायक हैं वो अखिलेश के साथ हैं। यानी कि जो चुनाव चिन्ह है, यानी कि जो अधिवेशन हुआ है वो सही है, वो लीगली राइट है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनको बोला गया था, मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को भी आज दिल्ली में बुलाया था, लेकिन उनसे मिले बिना ही आज लखनऊ आ गए। आजम खान का बयान भी आया है कि सुलह की वो फिर से कोशिश सुलह कराने की कोशिश करेंगे। आज कहा जा सकता है कि पिता पुत्र जब 3 घंटे साथ में थे तो जरूर कुछ ना कुछ नतीजों पे बात हुई होगी। बहरहाल अभी तक हमें पुख्ता जो खबर है वो तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये जरूर है कि ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भावना, कितना इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि आखिरकार इस बैठक में क्या हुआ है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है थोड़ी देर और, क्योंकि अखिलेश यादव तो निकल चुके हैं 5KD से। अब रही बात शिवपाल यादव की, वो भी अपना पक्ष रख रहे होंगे मुलायम सिंह यादव के साथ में। जो उनके अपने नेता हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। अनुमान तो लगाया जा सकता है कि करीबन 1 घंटे के अंदर ही अंदर कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं और अब जो नतीजा जो होने वाला है इस दंगल का उस पर अंत लग सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो फिर कहने वाली बात होगी, क्योंकि इतने दिनों से हम लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं ओके इंडिया के व्यूअर्स को कि आज एक नतीजा होता है, कुछ पल भर में बदल जाता है। तो अभी समाजवादी पार्टी में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। भावना, आजम खान भी मुलाकात करने वाले हैं नेताजी से। ये मीटिंग क्या आज ही होनी है, ऐसी कोई खबर आपके पास है?
वो मुलायम सिंह आवास से निकल के पहले अपने जो निजी आवास है 4 विक्रमादित्य मार्ग वहाँ पहुंचे, तो वहाँ पे लगभग जी अभी सूत्रों से ये जरूर पता चला था कि आजम खान भी मिलेंगे मुलायम सिंह यादव को, लेकिन अभी ये पुख्ता नहीं हो पाया कि वो आज मिलेंगे कल। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि आज इस मीटिंग के बाद अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है तो फिर आजम खान जरूर मुलायम सिंह से आज ही मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो चीजें हो रही हैं समाजवादी पार्टी में, एक तरफ लगता है कि शायद आज सुलह हो जाएगी, तो दूसरे पल इस तरीके से ऐसा होना कि शिवपाल यादव का आना, थोड़ी देर मुख्यमंत्री जी का बैठक में मौजूद होना और उसके बाद तुरंत निकल जाना, वो भी सीधा सीधा नहीं बल्कि अपने घर जाके, यानी कि 4VD जो उनका अपना आवास है उसके बाद जाकर सीधा 5KD में जाना, अपनी सरकारी आवास पर जाना। जरूर कहा जा सकता है कि शायद सुलह होने वाली थी, लेकिन शिवपाल यादव के आते आते फिर कुछ मुठभेड़ जरूर जारी हो गए होंगे। अब तो पल पल की अपडेट जैसे हमें मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। जी भावना, और एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि अगर सिंबल पर ये झगड़ा बढ़ता है, सुलह नहीं हुई समाजवादी पार्टी में, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन फिलहाल के लिए सिंबल को ही रद्द कर दे, दोनों ही दलों को अलग अलग सिंबल दे, तो नुकसान जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों को ही होने जा सकता है। शिवपाल यादव के साथ अकेले में बैठ के बात कर रहे हैं कि आखिरकार जी बिल्कुल मुमताज जी, जो कि प्रोसीजर होता है इलेक्शन कमीशन का, साफ तौर पे होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी भी बड़ी पार्टी में या पॉलिटिकल पार्टी में, तो दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं। जैसे कि कल मुलायम सिंह की बात सुनी गई, आज दूसरा पक्ष अखिलेश का पक्ष रखने राम गोपाल यादव वहां पहुंचे, उनकी बात पूरी गई। अगर निष्कर्ष नहीं निकल आते, यानी कि अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट होता है कि उस सिंबल पर रोक लगा दे, जो कि एक बहुत बड़ी हार होगी समाजवादी पार्टी के लिए 2017 के इलेक्शन के लिए, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी जो भी कलह चल रही है उसके बावजूद ये कहती है कि 2017 में एक ऐसी पार्टी बनेगी जो दोबारा रिपीट करेगी, यानी कि अब दोबारा सत्ता में आएगी और अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उस चीजों को देखते हुए ये साफ तौर जरूर हो सकता है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी पे जो कलह है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है सत्ता की लड़ाई है, ना ही मुलायम सिंह यादव चाहेंगे ना ही अखिलेश यादव चाहेंगे कि उनकी जो सत्ता है वो उनके हाथ से छिन जाए, यानी कि जो नुकसान है समाजवादी पार्टी को जाए। तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर के जो बीच का रास्ता निकलेगा और जो अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन की, यानी कि आचार संहिता की अनाउंसमेंट होगी, उससे पहले पूरी कोशिश रहेगी पार्टी की कि सुलह हो जाए या बीच का रास्ता निकल जाए, ताकि वो इलेक्शन में चले जाएं और अब लड़ पाएं। भावना, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, हम यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी भी काफी लोग आपके साथ है, जाहिर सी बात है हर किसी को ये जिज्ञासा है, खासतौर से सपा के कार्यकर्ताओं को, कि आखिर ये झगड़ा कैसे निपटेगा, क्या इसका आखिर होगा, कैसे एक एंड तक ये लड़ाई आकर पहुंचेगी। हम जान सकते हैं भावना आपके जरिए कि इस वक्त सपा के कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, क्या वो ये दिल से चाहते हैं कि झगड़ा निबट जाए ताकि पार्टी को किसी भी हाल में नुकसान ना हो, या फिर अखिलेश के समर्थक चाहते हैं कि झगड़ा निपटे ना निपटे हम सीएम के साथ हैं, और मुलायम सिंह के या शिवपाल यादव के समर्थक ये चाहते हैं कि झगड़ा निपटे या ना निपटे हम अपने धड़े के साथ अलग से चुनाव लड़ेंगे। भावना, जी बिल्कुल मुमताज जी, इस वक्त मेरे साथ कई कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में कलह चल रहा है, जिस तरीके से जो चीजें हैं वो बिगड़ती जा रही, लेकिन एक उम्मीद जरूर आज दिखाई दे रही है कि शायद सुलह हो जाए पिता पुत्र में। क्या चाहते हैं आप लोग कि ये सुलह हो जाए, या फिर जो सिचुएशन है आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकलेगा? हम लोग तो ये चाहते हैं, अभी हमारे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उन्होंने मीटिंग ली है और सीएम अखिलेश यादव जी आए हैं और हमारे शिवपाल जी आए हैं, तो हमें लग रहा है हम लोग तो तन मन धन से, यानी ऊपर वाले से, खुदा से एक दुआ कर रहे हैं कि बिल्कुल एक हो जाएं और 2017 के चुनाव को हम ऐतिहासिक जीत में दर्ज कर दें। हम लोग यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ घूम रहे हैं, जो सब नेता हैं, और सब लोगों की एक ही आस है कि बाप बेटे का रिश्ता अलग ना हो, बाप बेटे के कहीं रिश्ते अलग नहीं होते। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं बाप अलग हो गए बेटे अलग, कहीं जीवन में बाप बेटे अलग नहीं होते। बाप अपनी जगह अटल है, बेटा अपनी जगह, जो इनके हक की लड़ाई है। जब बाप अपनी जगह अटल है, बेटा अपनी जगह अटल है, तो आपसे पूछना चाहूंगी मैं, कैसे सुलह होगी? नहीं, बाप अपनी जगह है, बेटा अपनी जगह है, सुलह तो आसानी से हो गई। आज नेताजी ने दिल्ली से आते ही सबसे पहले अखिलेश यादव जी को बुलाया, उनकी बैठ के बात हो गई है, और शिवपाल यादव जी को बुला लिया, बिठा के तीनों की बात कर ली। तो इससे साफ जाहिर है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है
कि हम लोग जो है एक हो चुके हैं, लगभग हम एक हो चुके हैं और एक ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, ऐसी हम उन लोगों से कामना। लेकिन देखिए, चाचा जी को भी बुलाया गया है, पिताजी ने बेटे को भी बुलाया है, लेकिन जैसे ही चाचा जी आते हैं कुछ ही समय बाद क्यों मुख्यमंत्री जी निकल जाते हैं? अगर सुलह हो चुकी है तो नहीं, बड़े नेता वो उनके चाचा हैं, उनके बड़े हैं, चाचा हैं। कई जगह ऐसा है कि चाचा को अगर अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है, आदरणीय नेताजी ने, तो वो बैठे रहेंगे। आदरणीय नेताजी ने अगर कहा कि आप उठ जाइए तो उठ जाएंगे। तो वो भी उनके पिताजी हैं, वो उनके चाचा जी हैं। चाचा जी जो है आ गए और चाचा जी ने इशारा किया तो भतीजा उठ के चले गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ों का मान सम्मान की बात है। माननीय मुख्यमंत्री इतने समझदार हैं, इतने जिम्मेदार हैं, जो पूरा प्रदेश चला रहे हैं, पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। उनको पता है कि अब मैं थोड़ा हट जाऊं, चाचा पिताजी से बात कर लें, ये तो आम बात है, ये उनकी समझदारी का। बिल्कुल, जिस तरीके से जो जनता ये कह रही है, जो कार्यकर्ता साफ तौर पे कह रहे हैं कि शायद मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा होगा कि वो यहाँ से चले जाए, यानी कि अखिलेश यादव को कहा कि अब वो खुद बैठ के बात करना चाहते हैं शिवपाल यादव से। कुछ और लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, सुलह हो जाएगी या अभी भी कुछ आगे दंगल होना बाकी है? सुलह के लिए मोहम्मद आजम खान साहब दिल्ली गए थे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी क्योंकि लखनऊ आ गए, उनका प्रयास यही कि बाप बेटा एक रहेगा। अगर समाजवादी पार्टी को बिखरने से बचाना है, इनको एक होना पड़ेगा। सत्ता अगर हासिल करनी है, 2017 का चुनाव जीतना है, तो बाप बेटे को एक होना पड़ेगा। और जो पार्टी में जो है मुनाफिक किस्म के लोग हैं, जो इधर की उधर कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि बाप कभी बेटे के खिलाफ नहीं होता, ना बेटा बाप के खिलाफ होता। लेकिन पार्टी में कुछ इस तरह के दोगले लोग हैं, उन लोगों को समझना होगा। कौन है दोगले लोग? वो खुद जानते हैं कि दोगले कौन है। नहीं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो क्या खुद कौन जानता है, कौन है दोगले लोग? हम अपनी जबान से नहीं अदा करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, आप बताइए कौन है वो दोगले लोग? दोगले लोग हैं अमर सिंह, जिन्होंने नेताजी के पास बैठ के और रात दिन काना फूसी कर करके उनको गुमराह कर दिया है माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का बहुत बड़ा चेहरा है। उन्होंने आज तक सोचा नहीं। मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो फूल थे कभी, फूल पत्थर हो गया, फूल पत्थर हो गया, नगमा दुहाई हो गया, सर से पांव तक बुराई ही बुराई हो गया, और हम फकीरों से जो उलझोगे तो बहुत पछताओगे। हमने जिसको बद्दुआ दी वो भाजपाई हो गया। आज वो श्रेणी में है कि उन्होंने हमारे पूरे सिस्टम को, अकेले ने, उनका नेटवर्क ने पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रखा है। आज की तारीख में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की नहीं, देश का चेहरा है, पूरा देश जानता है। ये कैसा न्याय है जब पुत्र ने ही पिता को हटा दिया उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता से, उन्होंने ही कमान अपने हाथ में ले ली, तो ये कैसा न्याय हो गया? कैसा हो सकता है कि ये संबंध? मुलायम सिंह जी ये न्याय की बात है जो सर्वसम्मति से तय होता है। वो हमारे बड़े लीडर हैं, चाहे राम गोपाल जी हो, शिवपाल जी हो, धर्मेंद्र भैया हो, कोई भी हो, ये सर्वसम्मति से तय हुआ है। और जो सर्वसम्मति से तय हो के नेताजी की तरफ से जो इशारा हुआ है, अखिलेश यादव के मोहब्बत में काफी डूबे हुए हैं ये तमाम लोग। भावना, एक बहुत अहम पहलू है इस पूरी कहानी का जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आज एक खबर सामने आई, वो ये कि जब इस अधिवेशन को 1 जनवरी को जो अखिलेश यादव ने और रामगोपाल यादव ने अधिवेशन किया था, उसको गैर संवैधानिक बताते हुए एक लेटर लिखा था मुलायम सिंह यादव ने, उस पर होने वाले हस्ताक्षर और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को किरणमयी नंदा को हटाने वाले लेटर पर सिग्नेचर दोनों मैच नहीं हो रहे। भावना, इस पर भी काफी विवाद चल रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों सिग्नेचर अलग अलग है, छोटे बड़े हैं। ये और बात है कि बड़े नेता इस पर अभी कुछ नहीं कह रहे। लेकिन भावना, अखिलेश यादव ये हमेशा से कहते आए हैं कि नेताजी के नाम पर फैसले दरअसल कोई और ले रहा है। इस कहानी के पहलू में कोई और अपडेट आपके पास है भावना? अभी जी बिल्कुल मुमताज जी, बहुत अच्छी सवाल पूछा आपने कि अखिलेश यादव भी लगातार बोलते आ रहे हैं, रामगोपाल यादव भी लगातार बोल रहे हैं, और अब तो जितने भी विधायक उनके साथ हैं, इनके 90% वो लगातार यही बोलते आ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को भड़काया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के जो फैसला है वो खुद नहीं ले रहे, कोई और ले रहे हैं। किरणमयी नंदा जी ने जो कहा था कि साफ तौर पे वो, इनफैक्ट उन्होंने जो इलेक्शन का जो सिग्नेचर वाला लेटर था वो भी इलेक्शन कमिश्नर को दिया था चेक कराने के लिए कि उनके अकॉर्डिंग ये चीज थी
कि वो दोनों जो सिग्नेचर है मुलायम सिंह यादव के वो मैच नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विवाद है। वो कह रहे हैं कि लीगली राइट नहीं है। मुलायम सिंह यादव को भड़का दिया जाता है, उनको उनकी बात को किसी भी चीजों पे लाकर रख दिया जाता है। ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत अहम मुद्दा है कि अगर ऐसा है, लेकिन ये अगर पेपर की बात करें कि अगर वो पेपर में सिग्नेचर उनके नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने मुंह से, अपने बातों से तो आम जनता को बता ही रहे हैं, मीडिया को तो वो बता ही रहे हैं, तो ये कैसे ये भी किया माना जा सकता है कि वो सही नहीं है, वो मैच नहीं करते हैं। हालांकि नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि सिग्नेचर करने में जरा से ऊंच नीच हो जाती है, कभी अपने हाथ में प्रॉब्लम होती है कुछ, लेकिन अगर वो सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं तो वो तो अगर मैच नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो बातों से तो आम जनता को बता रहे हैं, बातों से तो मीडिया को बता रहे हैं, वो कहाँ जाएगी? ये जो बैठक हुई है ये बहुत अहम है भावना, और हम इंतजार करेंगे कि आपसे इस बैठक के बाद के अपडेट्स हमें मिले, आपसे हमें ये जानकारी मिले कि इस बैठक में दरअसल क्या हुआ है, पिता और बेटे के बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी अब दो टुकड़ों में जो बटी हुई दिख रही है, ऊपर से अंदर से भी टूट चुकी है, अब कोई गुंजाइश नहीं है इसके वापस एक होने की। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे भावना आपसे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी हमारे साथ इस बड़ी और अहम खबर पर। तो बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी तकरीबन 2 धड़ों में बंट चुकी है, लेकिन काफी अहम बैठक हुई है पिता और बेटे के बीच। अब खबर इसके बाद की क्या हो सकती है, अपडेट क्या हो सकती है, ये आपको जल्द बताएंगे। बढ़ते बुलेटिन में आगे, समाजवादी पार्टी का सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये दंगल लखनऊ से दिल्ली तक आ पहुंचा है। सपा के रविवार के अधिवेशन के बाद पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की लड़ाई शुरू हो गई है। सोमवार को मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग पहुंचे और अधिकारियों से 45 मिनट बातचीत की। उनके साथ शिवपाल, अमर सिंह और जयाप्रदा भी थे। मुलाकात के बाद मुलायम ने अधिकारियों को मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने दावा किया है। थोड़ी देर पहले अखिलेश खेमे के नेता रामगोपाल भी चुनाव आयोग पहुंचे और साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए अखिलेश की तरफ से अपना पक्ष रखा। वहीं समाजवादी पार्टी में हो रहे आंतरिक कलह को बीएसपी के राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने अपार दौलत की लड़ाई बताया है। मुनकाद ने कहा कि किसी परिवार या पार्टी में तभी लड़ाई होती है जब उसके पास अपार दौलत आ जाती है। 4 साल तक सपा ने जो लूटपाट की है, ये उसी लूट के बंटवारे की लड़ाई है। वहीं मुनकाद ने नोटबंदी को लेकर पीएम पर भी निशाना साधा। बीएसपी सांसद ने कहा कि नोटबंदी से कितना कालाधन खत्म हुआ है, इसका पीएम खुलासा करें। किस बात की लड़ाई होती है? या तो या उसके पास अपार दौलत आ जाए, उसके बंटवारे की लड़ाई। तो यहाँ से केवल बंटवारे की लड़ाई है। मैं इनका कोई मैंने एक बात है कि आंकड़ों के हिसाब से उनकी सरकार बनी, जिस तरीके से उन्होंने 4 साल लूटपाट किए, अब ये पार्टी पूरी तरीके से खत्म हुई। जहाँ तक 31 दिसंबर तक का उन्होंने स्टेज की मांगा था, कहा था कि मैं 31 दिसंबर के अंदर सारा काला धन सामने ला दूंगा। तो हमारी पार्टी ये कहती है कि वो काला धन खाता करें और बताएं कि वो काला धन कितना निकाला है और कहाँ वो है काला धन। तो ये काला धन नहीं था, ये तो इस प्रदेश की पूरी यानी इस देश की जनता। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया है। लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में मायावती ने कहा कि नोटबंदी काला अध्याय है। 31 दिसंबर के पीएम के संबोधन पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि पीएम के संबोधन से देश की जनता को काफी उम्मीद थी, लेकिन पीएम ने नोटबंदी की सफलता या फायदे के बारे में देश की जनता को ना बताकर उन्हें निराश किया है। पीएम की लखनऊ रैली में जुटी भीड़ को भी बीएसपी सुप्रीमो ने भाड़े की भीड़ बताते हुए मोदी सरकार को घेरा। साथ ही सपा पर वार करते हुए मायावती ने कहा कि सपा के चलते यूपी में गुंडा और माफिया राज पूरी तरह से पैर पसार चुका है और जनता को इससे मुक्ति चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग ने लखनऊ से पटना तक साहिब के लिए धार्मिक यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने 15 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस यात्रा में सिखों के साथ साथ हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। यात्रा में लोगों के साथ 4 पर्यटन अधिकारी और मेडिकल स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था की गई।
श्री अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, उनका समूह उत्तर प्रदेश के पंजाबियों, सिखों, समूह धर्मों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 बसेस और सब खर्चा सरकार का करने के बाद आज लखनऊ से 4 दिन के लिए पटना साहब की यात्रा, जहाँ गुरु महाराज का प्रकाश हुआ, पटना शहर विखे भव लयो वहाँ। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख की ठगी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि कार्ड पीड़ित के पास ही था, लेकिन ठगों ने अलग अलग जगहों से यूरो, दिनार और डॉलर में खरीदारी की। पीड़ित को मोबाइल पर SMS के जरिए जानकारी मिली, जिसके बाद उसने कार्ड ब्लॉक करवाया। फिलहाल पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम सौरभ कुमार राय है और मैं वी-मार्ट में कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ वैशाली में मैं रहता हूँ। और यहीं की ये रात की घटना। और यूपी में सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने ही दावे करे, लेकिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा एक मामला मथुरा के थाना हाईवे इलाके का है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवती से छेड़छाड़ की, जिसका महिला ने विरोध किया और शोर मचा दिया, जिसके बाद मनचले अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। और खाने में मिलावट का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी अनाज में कीड़े तो कभी जहरीला पानी। ऐसा ही एक मामला यूपी के बहराइच से सामने आया है, जहां कोटे के गेहूं में मिलावट की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि महिला कोटे से गेहूं लेकर आई, लेकिन गेहूं का आटा खाने के बाद बदलू नाम के युवक और उसकी बेटी की मौत हो गई। महिला की तबीयत खराब हो गई। गांव वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जिले के एसपी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। यही नहीं, एसपी ने जांच के लिए गांव में एसडीएम और सीईओ को भी भेजा है। एडमिट हुई है, महिला की हालत गंभीर है, कुछ पॉइजनिंग के सिम्टम नज़र आ रहे हैं और उनका इलाज हम लोग कर रहे हैं। तो महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। जी हाँ, कुछ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोपाथोलस पॉइजनिंग की मुझे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। उसी हिसाब से हम इलाज कर रहे हैं और फिर अगर फर्दर कंडीशन डिटेरिएट करती है तो हम उसको आगे। वहाँ पे एक परिवार के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्ची है और बदलू अनुसूचित जात के हैं। और घटना के पीछे बताया जा रहा है कि ये कोटेदार से गेहूं लेकर के आए और नीचे का गिरा हुआ गेहूं खराब हालत में था, कुछ कंटामिनेटेड था और उसको पिसवा करके आज ये बासी उसका खाना वो और उड़द की दाल ये खाए हैं। और जंगल में लकड़ी बीनने गए थे, वहाँ पे खाना खाने के बाद हालत ख़राब हुई और मौके पे 1 घंटे के बाद हुई है। महिला का उपचार हो रहा है। मैंने थानाध्यक्ष को ये बताया है, इसमें 304 और 272 IPC का मामला बनता है और 3/7 EC एक्ट का जो है, इसमें जो कोटेदार है उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत मैं करा रहा हूं और हमने टीम भेजी है, उनको हिरासत। इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।